हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं और नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नॉइज़ पोल्यूशन की, तो नॉइज़ पोल्यूशन समझने के लिए हमें सबसे पहले साउंड के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये जो साउंड है ये एक मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कि किसी भी वाइब्रेटिंग मीडियम से प्रोड्यूस होती है। और ये जो साउंड है ये एयर, लिक्विड और सॉलिड मीडियम के थ्रू पास हो सकती है। और ये जो साउंड है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जिसमें कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस बनते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड में कितने कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस बन रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज में, ठीक है। और ये जो साउंड है ये हमारे लिए प्लेजेंट हो सकती है और अनप्लेजेंट भी हो सकती है, यानी हमें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। जब साउंड अनप्लीजेंट होती है और अनवांटेड होती है और हमें बहुत सारा डिस्कम्फर्ट करती है और हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स करती है, तो हम उसे कहेंगे कि भाई अब ये साउंड नहीं है, ये क्या बन गई है, नॉइज है, यानी शोर बन गया, ठीक है। और नॉइज की हम बिल्कुल सिंपल वे में बात करें तो नॉइज क्या होती है, एक रॉन्ग साउंड होती है जो किसी भी रॉन्ग प्लेस में और रॉन्ग टाइम पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये जो नॉइज है ये क्या होती है, ये एक हाई इंटेंसिटी साउंड होती है जिससे हमें डिस्कम्फर्ट होता है और हमें रेस्टलेसनेस होती है। और बात करें हम नॉइज लेवल की, को जो है हम साउंड प्रेशर लेवल से भी जो है एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी अगर नॉइज हो उसे हम साउंड प्रेशर लेवल से एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो साउंड प्रेशर लेवल है ये जो है किसी भी एरिया की एक्चुअल साउंड प्रेशर और साथ ही साथ रेफरेंस साउंड प्रेशर का लॉगरिथमिक रेशो होता है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लिखा है 1 डेसिबल इज इक्वल टू 10 लॉग साउंड इंटेंसिटी मेजर्ड डिवाइडेड बाय रेफरेंस इंटेंसिटी। तो बात करें इंटरनेशनल रेफरेंस इंटेंसिटी, यानी ये जो मैंने रेफरेंस इंटेंसिटी लिखी इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2 × 10⁻⁵ पास्कल, ठीक है। और अब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की। नॉइज जो है सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने, हमारे इंडिया के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है नॉइज स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और एरियाज को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है और इनमें दिन में और रात में कितनी नॉइज होनी चाहिए उसको स्टैंडर्डाइज किया है। तो वो इस तरह से है, देखिए सबसे पहले आती है इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल एरियाज में दिन में 75 डेसिबल्स और रात में 70 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कमर्शियल एरियाज की बात करें तो यहाँ पे 65 डेसिबल और 50 दिन में 65 डेसिबल्स और नाइट में 55 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंशियल एरियाज की बात करें तो यहाँ पर दिन में जो है 50 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज नहीं होनी चाहिए और रात में 45 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद साइलेंस जोन्स, साइलेंस एरियाज जो होते हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, तो इनके आसपास जो है दिन में 50 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज नहीं होनी चाहिए और रात में 40 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये कुछ कॉमन लाइफ में जो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, यानी कम से कम हम कितनी साउंड जो है हेयर कर सकते हैं 0 डेसिबल से ऊपर, ठीक है। और मैक्सिमम जो हम जो है इजीली हेयर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, वो है 140 डेसिबल। और इस 140 डेसिबल से अगर ऊपर साउंड होती है तो हमें कानों में पेन होने शुरू हो जाएगी, इसलिए 140 डेसिबल को थ्रेशोल्ड ऑफ पेन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एवरेज लिविंग रूम में जो है 50 डेसिबल की साउंड होती है। जेट प्लेन जब टेक ऑफ करता है तब 150 डेसिबल तक की साउंड होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो जो नॉइज पोल्यूशन है उसके सोर्सेज जो है उनको हमने 2 डिफरेंट टाइप्स में बांटा है। सबसे पहले स्टेशनरी सोर्स हैं, फिर आते हैं मोबाइल सोर्स। स्टेशनरी जो एक जगह पे लोकलाइज्ड होते हैं, एक जगह सेटल्ड होते हैं, ठीक है, ये मूव नहीं करते हैं। और मोबाइल सोर्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। अब स्टेशनरी सोर्सेज में इंडस्ट्रीज आ गई, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, डोमेस्टिक गैजेट्स लाइक मिक्सर्स हो गए, एग्जॉस्ट फैंस हो गए, डेजर्ट कूलर्स हो गए, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, रेडियो हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है स्टेशनरी सोर्सेज में आती हैं क्योंकि ये एक जगह में ही रहती हैं और ये मूव नहीं करती हैं। अब बात करते हैं मोबाइल सोर्सेज की। ये वो सोर्सेज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जो सोर्सेज हैं वो जो है उनसे नॉइज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे हम एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, रोड से जो है हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है मोबाइल सोर्सेज हैं हमारे नॉइज़ के, ठीक है। अब हम इन सभी सोर्सेज के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जैसे हमें पता है आजकल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं
और इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंप्रेसर्स वगैरह यूज होते हैं, जनरेटर्स वगैरह यूज होते हैं, एग्जॉस्ट फैंस वगैरह यूज होते हैं, ग्राइंडिंग मिल्स वगैरह यूज होती हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा जो है नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है वहाँ जो वर्कर्स होते हैं उन्हें ईयर प्लग्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि उनके सुनने की क्षमता पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, उसके बाद पुअर अर्बन प्लानिंग, यानी शहरों में जो घर वगैरह बनते हैं, जो कॉलोनीज वगैरह बनती हैं, उनकी अगर अच्छे से प्लानिंग ना हो, वहाँ पे रोड्स कंजस्टेड हों, दुकानें बिल्कुल पास पास बनी हों, ठीक है, और कहीं पे मंदिर वगैरह भी बिल्कुल जो है बीच में ही हो, लाउड स्पीकर्स बहुत सारे यूज़ हो रहे हो, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर पुअर अर्बन प्लानिंग से अच्छी तरह से अगर शहर को प्लान नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर रोड को अच्छे से प्लान नहीं किया है, बिल्कुल सिटी के अंदर से रोड जा रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो ट्रैफिक की वजह से भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होगा। उसके बाद सोशल इवेंट्स हैं, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ मैरिजेस वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एरोप्लेन्स वगैरह हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, इनसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, जेट प्लेन्स वगैरह हैं। उसके बाद वाटर के थ्रू जो है शिप्स वगैरह हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं, तो हम जैसे सबमरीन्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें सोनार्स वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हम लैंड की बात करें तो हमारे ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा जो है नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की, तो बहुत ज़्यादा ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, तो इनसे भी जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारे हाउस होल्ड कोर्स की बात करते हैं, तो घर में बहुत ज़्यादा जो है डोमेस्टिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे हम मिक्सर्स वगैरह, ग्राइंडर्स वगैरह यूज़ करते हैं, एग्जॉस्ट फैंस वगैरह यूज़ करते हैं, डेजर्ट कूलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इनसे भी जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब एग्रीकल्चर चीज़ें हम एग्रीकल्चर में जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, थ्रेशर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे लाउड स्पीकर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इलेक्शंस के थ्रू इलेक्शन कैंपेनिंग की जाती है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर यूज़ किया जाता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। तो ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है, इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम की। तो हमारे नॉइज़ पोल्यूशन से देखा गया है कि जो ब्लड की जो आर्टरीज हैं जिनसे हमारा ब्लड जाता है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से ही बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारियां होती हैं, जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो हो गया, ये भी जो है ब्लड प्रेशर के बढ़ने से भी होती है। उसके बाद हम बात करें हियरिंग एंड ऑडिटरी प्रॉब्लम्स, यानी सुनने से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर 70 डेसिबल से ऊपर साउंड क्रॉस करती है, तो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे की बात समझ नहीं आएगी, और अगर साउंड 80 डेसिबल से ज़्यादा रहती है काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो हमारे कानों को उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, हम ऊंचा सुनना शुरू कर सकते हैं, हमारे जो हम धीमी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर 100 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ बहुत देर के लिए एक इंसान सुने, तो उसको परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी पूरी तरह से हमेशा के लिए उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो, बहुत ज़्यादा शोर डला हो, तो स्लीपलेसनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। और स्लीपलेसनेस, अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे, और एनर्जी लेवल्स कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा फटीग फील होगा हमें, और फटीग की वजह से हमारे रोज़मर्रा के कामों में हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज रीडिंग एबिलिटी। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है, जो वर्कर्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, उन्हें जो है अगर बहुत ज़्यादा शोर हो आगे पीछे, तो वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और उनकी जो कंसंट्रेशन बन नहीं पाती है अपने काम में, और जो अटेंशन स्पैन है बहुत ज़्यादा समय के लिए वो अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन है, उससे क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे नहीं, दो जो मेजरली हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जैसे एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के जो स्ट्रेस हार्मोन हैं, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है
सही तरह से काम नहीं कर पाता। उसके बाद ये जो मैंने अभी आप पीछे बता ही दिया, अगर ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो हम वर्बल एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे अच्छे से, हमें एक दूसरे की आवाज़ समझ नहीं आएगी बात। तो उसके बाद अब नॉइज़ पोल्यूशन का जो है माइग्रेटरी बर्ड्स पे कैसे इफेक्ट होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो मतलब जो परिंदे सीजनल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शो करते हैं, मान लीजिए ये कोई वेटलैंड है एक, ठीक है, इसके आसपास जो है सीजनली जो है बर्ड्स आते हैं, ठीक है। अगर इन वेटलैंड्स के आसपास हम इंडस्ट्रीज लगा देंगे और साथ ही साथ नॉइज प्रोड्यूस करेंगे बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, जहाँ जो बर्ड्स आते थे वो आना बंद कर देंगे, ठीक है। उससे क्या, तो इससे क्या होगा, और साथ ही साथ जो है बर्ड्स की जो है मीटिंग वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, उनकी ब्रीडिंग वगैरह में प्रॉब्लम आएगी और उनकी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी हमारे बॉडी में जो है फंक्शनिंग को कैसे नुकसान पहुंचाती है नॉइज़। तो नॉइज़ की जब नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो हमारे कानों के अंदर जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। कौन सी? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो है एक फ्लूइड टाइप होता है जो हमें हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करता है। तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ के कारण जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो फंक्शन है उससे जो है इफेक्ट पड़ता है और हमें जो है डिजीनेस और नौसिया वगैरह फील होता है, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर इन स्कल, हमारे दिमाग के अंदर ब्लड प्रेशर जो है चेंज हो जाएगा, उससे हमारी ब्लड प्रेशर यानी बढ़ जाएगा, ज़्यादातर तो बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, उससे हमारे ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नॉइज़ अगर हो तो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम नॉइज़ की वजह से एकॉस्टिक स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी में बढ़ता है। एकॉस्टिक होता है साउंड रिलेटेड जो स्ट्रेस है हमारी बॉडी में अगर बढ़ेगा तो हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो गैस्ट्रिक एसिड होता है ये हमें गैस्ट्रिटिस कॉज कर सकता है और हमारी या फिर हमारे स्टोमक में अल्सर्स भी कॉज कर सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, तो ये सारे जो हैं ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपने अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हो गए, जैसे मेटिंग करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, प्रीडेटर्स से बचने के लिए जो है साउंड का इस्तेमाल करते हैं, साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से जो है इनकी साउंड्स जो हैं इनइफेक्टिव हो जाती हैं और जिससे इनकी पॉपुलेशन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे एनिमल्स हो गए, जैसे वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गई, इनकी पॉपुलेशंस पे भी जो है नॉइज़ पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये कैसे पड़ता है, जैसे हम वाटर बॉडीज़ में काफ़ी सारे शिप्स चलते हैं, सीज़मिक टेस्ट किए जाते हैं, ऑयल ड्रिल्स लगाई जाती हैं, उसके साथ साथ काफ़ी सारी सोनार डिवाइसेस जो है यूज़ की जाती हैं, जिनसे क्या होता है काफ़ी सारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है वाटर बॉडीज़ में। और ये जो वेल्स हैं और डॉल्फिन्स हैं ये इको लोकेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और अपने दूसरे मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी तो ये अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और इनकी इससे क्या होता है, ये मेटिंग वगैरह या बाकी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और इनकी पॉपुलेशन जो है वो भी डिक्लाइन हो जाती है, होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं।